नमस्कार, स्वागत है आप सभी का और आप देख रहे हैं पोल ऑफ पोल्स और जनतंत्र टीवी में आपका स्वागत। अब ऐसे में जनतंत्र टीवी का पोल ऑफ पोल्स अगर आपको बताएं तो हरियाणा का जिक्र करते हैं। भारतीय जनता पार्टी को 24 सीटें मिलने का अनुमान यहां पर है। अब ऐसे में कांग्रेस की अगर यहां पर बात कर ली जाए तो कांग्रेस को बहुमत दिखाया गया है। अब ऐसे में INLD को 7 सीटें मिल सकती हैं, अन्य के खाते में 4 सीटें जा सकती हैं। जनतंत्र टीवी का पोल ऑफ पोल्स अगर हम आपको बताएं और दिखाएं तो यहां पर कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन ये फिलहाल अनुमान है। अब ऐसे में कांग्रेस को लेकर पहले भी ये बात कही जा रही थी कि एक लहर हरियाणा प्रदेश में अब दिखाई दे रही है और तमाम मीडिया चैनल्स के तमाम जितने भी सर्वे डिपार्टमेंट्स हैं, तमाम का यही कहना है कि अब बात हरियाणा की करें तो कांग्रेस की सरकार बनना एक तरीके से तय माना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी को 25 के आसपास यहां पर दिखाया गया है। हालांकि 8 तारीख को जो जनता का फैसला है वो जग जाहिर हो जाएगा और ये तय हो जाएगा कि जनता ने किसके भाग्य में कितना लिखा है। तो जनतंत्र टीवी का पोल ऑफ पोल्स अगर बात हरियाणा के मद्देनजर करें तो कांग्रेस की तरफ इशारा करता है। अब जम्मू कश्मीर के पोल ऑफ पोल्स की हम बात करते हैं। अब यहां पर जम्मू कश्मीर का आंकड़ा यहां पर अलग है। बीजेपी को 28 सीटें मिलने का अनुमान यहां पर है। 90 विधानसभा सीटें जम्मू कश्मीर में बीजेपी को 28, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन को 47 सीटें मिलने का अनुमान यहां पर लगाया गया है। और इसके बाद अगर बात करें PDP किंग मेकर की भूमिका में 10 सीटों के साथ आ सकती है, यह फिलहाल अनुमान है। 8 तारीख को जग जाहिर होगा, अन्य को यहां पर 5 सीटें मिल सकती हैं। तो जम्मू कश्मीर की अगर बात हम करें तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी को बेहद कम, जितना भारतीय जनता पार्टी ने सोचा था, दावा किया था, उससे बेहद ज्यादा कम यहां पर दिखाया गया। तो हरियाणा में एग्जिट पोल के आने के बाद अब नतीजों को लेकर अंदाजा लगाया जा रहा है। अब ऐसे में पोल्स के आए नतीजों के बाद अब कई सवाल उठते हैं। पहला सवाल, कांग्रेस अगर जीतती है तो क्या हुड्डा मुख्यमंत्री बनेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। तो हमारे साथ यहां पर स्टूडियो में तमाम मेहमान मौजूद हैं। परिचय आपका करा दे तो सुधीर चौहान हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं और साथ ही नवीन दुबे हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। राहुल तालान है राजनीतिक विश्लेषक और कांग्रेस नेता के तौर पर संजीत कुमार हमारे साथ इस डिबेट में जुड़े हुए हैं। सबसे पहला सवाल यहां पर सुधीर चौहान आपसे मेरा रहेगा, यहां पर किस तरीके से आप देखते हैं हरियाणा के पोल ऑफ पोल्स को? देखिए, बड़ा स्पष्ट संदेश है और जहां तक हमारा डिस्कशन लीडरशिप को लेके है, लीडरशिप में पूरे चुनाव में अगर देखा जाए तो कहीं भी कांग्रेस पार्टी में कोई कंफ्यूजन नहीं रहा। चाहे वो टिकट वितरण का मसला हो या जो लोग एक पार्टी में 2-3 नेता एक नेक टू नेक काम करते हैं। अगर हम हरियाणा की राजनीति की बात करें तो कुमारी शैलजा या रणदीप सुरजेवाला और भूपेंद्र हुड्डा, ये 3 लोग ऐसे थे जो बिल्कुल कांग्रेस के कोर पॉलिटिशियन वहां पे बोले जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक फ्री हैंड देना, जैसा कि फ्री हैंड दिया गया हुड्डा जी को, चाहे वो टिकट वितरण का मसला हो, चाहे वो टिकट जो उन्होंने नहीं देने थे, चाहे उन्होंने लोकसभा के परफॉर्मेंस के आधार पर अगर किसी को देखा, चाहे कांग्रेस का कितना भी बड़ा नेता था, हुड्डा जी ने उसको एडामेंट होकर उसका टिकट काट दिया और एक क्लियर संदेश दिया कि कहीं ना कहीं जो उनसे जुड़ेगा या उनकी बात नहीं मानेगा तो कहीं ना कहीं एक वो पॉलिटिक्स पहले से जग जाहिर है। और दूसरी बात जो मुझे लगता है, मेरे अनुसार या तो हुड्डा जी या फिर अगर वो अपनी पॉलिटिक्स को कहीं ना कहीं एक हैंडओवर करना चाहेंगे तो भूपेंद्र हुड्डा, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा एक यंग है, उनकी ट्यूनिंग राहुल गांधी जी से बहुत अच्छी है। दीपेंद्र हुड्डा, उनकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी है राहुल गांधी जी से, और यूथ होने के नाते और एक भविष्य देखने के नाते तो हो सकता है कि वहां तक भी सीएम की कुर्सी वहां पहुंचे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई और ऑप्शन आप हरियाणा के सामने। चलिए ठीक है, सबसे बड़े सवाल यही हैं जिनका जिक्र आज मीडिया में है। कांग्रेस अगर हरियाणा जीतती है तो क्या यहां पर हुड्डा मुख्यमंत्री बनेंगे? दूसरा सवाल सबसे बड़ा यह है कि कांग्रेस का भरोसा, क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा जीत पाएंगे? अब ये तो जनता ने अब रिकॉर्ड कर दिया है ईवीएम में, 8 तारीख को पता चल जाएगा। तीसरा सवाल सबसे बड़ा यह है, क्या राहुल गांधी की नाराजगी झेल पाएंगे हुड्डा? ये तमाम बड़े सवाल हैं जिनका जवाब तलाशने की कोशिश हम करेंगे। और संजीत कुमार कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीत जी, तीनों सवाल आपने सुने, क्या मत आपका? देखिए, सबसे पहली बात कि आज इलेक्शन वोटिंग हुई है। परसों जब रिजल्ट आएंगे उसके बाद हमारे संसदीय दल की बैठक, विधायक दल की बैठक होगी। और कांग्रेस एक अनुशासित पार्टी है, लोकतांत्रिक पार्टी है और हमारी एक परंपरा रही है। विधायक दल अपना नेता चुनते हैं और उस विधायक दल एक लाइन का प्रस्ताव पास करके आला कमान को अधिकृत करती है कि वो हमारे प्रदेश मुख्यमंत्री के रूप में घोषित करे।
मैं समझता हूं इसके बाद ही होगा। अब जहां तक प्रश्न है भूपेंद्र हुड्डा साहब का, हमारे बहुत ही सीनियर लीडर हैं और अनुभवी लीडर हैं। आज हरियाणा को एक अनुभवी लीडर की आवश्यकता है। जिस प्रकार मैंने कहा, अभी डिबेट से थोड़ी देर पहले हम डिबेट कर रहे थे, तो मैंने कहा कि समाज के अंदर जिस प्रकार का विभाजन करने का प्रयास किया गया, जिस प्रकार विकास की गति को रोका गया, जिस प्रकार 4 लाख से ज्यादा वहां सरकारी पद आज रिक्त हैं। अभी मैं कह रहा हूं प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकार है वहां सरकारी पद को न भरना उनकी एक नीति का हिस्सा है। इसीलिए हमने कहा कि संविधान के ऊपर, संविधान क्या है? संविधान आप हक देता है लोगों को अपनी रोजगार का, अपनी आवाज बुलंद करने का। उस रोजगार के हक को आपने मार दिया एम्प्लॉयमेंट ना दे करके, वैकेंसी को रोक करके। अच्छा। इसीलिए मैंने कहा कि एक अनुभवी व्यक्ति की आवश्यकता है। मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा, जो भी विधायक दल का नेता होगा वह निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी और खासतौर से हरियाणा को आज बहुत जरूरत है। और खासतौर से मैं स्पष्ट कर दूं कि देश की राजनीति में बहुत जल्दी, बहुत ज्यादा जल्दी इसमें बदलाव होने की संभावना है। मैं समझता हूं कि अब भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी जी से उनको तौबा तौबा करने का वक्त आ गया। ठीक है, यहां पर 2 लाख पक्की नौकरियों का वादा आपकी तरफ से आपके मैनिफेस्टो में किया गया हरियाणा को लेकर। अगर कांग्रेस की सरकार बनती है हरियाणा में, तो हरियाणा के रजिस्टर्ड बेरोजगार आज के समय में सर 2,61,000 है। 2 लाख सरकारी नौकरी देने का दावा आपकी तरफ से किया जाता है। मैकेनिज्म क्या है बेरोजगारी को खत्म करने का? देखिए, सबसे पहली बात कि सरकारी पद ही 4 लाख से ज्यादा खाली हैं, तो पहला काम सरकारी पदों की वैकेंसीज निकाल करके उनको भरने का काम। मैंने कहा ना कि आज कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय भर दिए गए हैं। मैं दिल्ली के, हरियाणा के अन्य जगहों पे मैं जाता हूं तो वहां जो आज डीएम ऑफिस में अकेला एक डीएम और उनका एक अर्दली जो है वो एम्प्लॉय है, बाकी रेस्ट ऑफ द एम्प्लॉय, चाहे ड्राइवर हो चाहे पीएन हो, सारे कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय है। मैं समझता हूं ये कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट का हमें ये कल्चर खत्म करना पड़ेगा। ठीक है, कल्चर खत्म करके हमने जो वैकेंसी है वैकेंसी को लेके आएंगे, वैकेंसी को भरेंगे, सिंपल। चलिए ठीक है, ये तो बात बेरोजगारी की आपने बताई, लेकिन हरियाणा की जनता अब ऐसे में अगर कांग्रेस पर मुहर लगाई, अगर 8 तारीख को जग जाहिर हुआ कि कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बनी है, तो क्या हुड्डा विल बी नेक्स्ट सीएम ऑफ हरियाणा? देखिए, ये तो मैंने कहा कि ये वहां का जो विधायक दल के विधायक वहां तय करेंगे। कांग्रेस पार्टी का आला कमान, विधायक दल आला कमान को अधिकृत करते हैं, वो तय करेंगे कौन नेता होगा। निश्चित रूप से हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा यदि मुख्यमंत्री बनते हैं, ये मेरा व्यक्तिगत राय है। मैं कांग्रेस पार्टी की राय, वहां के विधायक दल की राय क्या होती है वो जाने, लेकिन व्यक्तिगत राय ये है कि हरियाणा को एक अनुभवी व्यक्ति की आवश्यकता है। और वो अनुभवी व्यक्ति अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के रूप में विधायक दल तय कर देता है, तो आने वाले समय में इसके क्या मायने देखते हैं आप? निश्चित रूप से सबसे पहली बात कि हरियाणा के अंदर जो विकास की गति, जो बेरोजगारी 38% बेरोजगारी, इसे आप सामान्य बात समझते हैं क्या? जो इस प्रकार का विकास की गति, आज मेट्रो रेल 1 कदम 1 किलोमीटर तक नहीं बन पाए भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में। तो ठीक है, हरियाणा जाना ही जाता था कांग्रेस पार्टी के अंदर विकास के नाम से। विकास के साथ कभी समझौता नहीं होता था। तो आज कांग्रेस पार्टी उसी विकास की गति को पूरी ताकत से, अभी थोड़ी देर पहले हुड्डा साहब बता रहे थे कि जो कानून व्यवस्था की स्थिति है, जो विकास की गति है, हम उसको बढ़ाएंगे, आगे ठीक करेंगे। जी चलिए ठीक है। नवीन दुबे जी, क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के अगले मुख्यमंत्री? 100% कोई डाउट नहीं है इसमें, किसी प्रकार की किंतु परंतु की किसी हलंत को लगाने की आवश्यकता नहीं है। 100% भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनेंगे। कारण मैं बताता हूं, देखिए ऐसा जो ठीक है, क्या राहुल गांधी की नाराजगी दूर हो पाएगी क्या? राजनीति में कोई नाराजगी स्थायी और अस्थायी रहती है, कोई नाराजगी कभी स्थायी नहीं होती। और राहुल गांधी के और भूपेंद्र सिंह हुड्डा से कोई कांग्रेस के खेमे में नजर आती है। अगर ये नाराजगी खेमेबाजी की थी भी, हाँ, तो आप एक चीज़ देखिएगा कि वहाँ 90 सीटों में जो टिकट वितरण हुआ उसमें मैक्सिमम शेयर जो रहा है, मैक्सिमम जो चॉइस चली है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की चली है। तो आज की तारीख में सब विधायक दल के नेता भी अगर चुनेंगे तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही को चुनेंगे। तो निश्चित तौर पर वो की पर्सन है इस समय। ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद से देखिए, मैं बता रहा हूँ, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो गलती करी, जितिन प्रसाद ने जो गलती करी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक बहुत सीजन्ड लीडर हैं, पुराने नेता हैं, बड़े नेता हैं कांग्रेस के, वो गलती करने वाले कदापि नहीं है। ये पहली चीज। दूसरी चीज में और कहूंगा, अशोक तंवर की वापसी होती हुई नहीं, अशोक तंवर देखिए ऐसा है, वो कांग्रेस से आम आदमी पार्टी गए, आम आदमी से बीजेपी गए, बीजेपी से फिर कांग्रेस में आ गए, और अभी चूंकि एंड ऑफ द इलेक्शन में आप शामिल हुए, हुड्डा से
हुड्डा से चर्चा की गई थी इससे पहले? मिनिस्ट्री नहीं, हुड्डा से चर्चा हो ना हो मायने नहीं रखता है। आपके पास इतना जनादेश नहीं, जनादेश ये है कि वहां जो वोट मिल रहा है या जो भी लीडरशिप को जनता ने एक्सेप्ट किया वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को किया है, ये स्वीकार करना पड़ेगा। और ये डे 1 से चल रहा था कि वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा लीडर है। दूसरी चीज में 1 मिनट और बोलूंगा कि अब भूपेंद्र और दीपेंद्र में से कोई हो जाए, लेकिन मुझे ये लगता है कि एक दलित चेहरा डिप्टी सीएम जरूर। चलिए ठीक है, आपके पास मैं लौटूंगा। सुधीर चौहान, एक बड़ा सवाल यहां पर यह भी उठता है कि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तो जो उनका कद काटी हरियाणा प्रदेश में, क्या अलग पार्टी बना सकते हैं? क्या लगता है? प्रश्न ही नहीं उठता। अच्छा, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कांग्रेस पार्टी से, यहां पर ट्रांजिशन शिफ्ट करने का एक दौर होता है, एक टाइम होता है। जब आपके यूथ आपसे डिमांड करते हैं कि आप हमको मेन स्ट्रीम राजनीति में लेके आइए, मेरी चॉइस है दीपेंद्र हुड्डा। दूसरा, अगर जतिन प्रसाद की आप बात करो, कहीं ना कहीं वो जब कहीं ना कहीं यूथ को नेग्लेक्ट करा गया तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस को पीछे जाना पड़ा। ज्योतिराज सिंधिया को आपने मध्य प्रदेश में नहीं आगे आने दिया, आपको पीछे जाना पड़ा। अगर राजस्थान की सरकार कहीं स्थिर रही सचिन पायलट के बीच में और अशोक गहलोत जी के बीच में, तो यूथ जहां पे ट्रांजिशन करना था आपने वहां पे ट्रांजिशन नहीं किया, और उसके रिजल्ट एंड ये निकल के आते हैं कि आपको सरकारें गंवानी पड़ती हैं। तो कांग्रेस को एक बात और देखनी पड़ेगी कि अगर सेकंड लाइन लीडरशिप में अगर आपका यूथ खड़ा हुआ है, ऐसे ऐसे नेता, आज अगर 3 नेताओं की मैं अगर अपनी जुबान से बात करूं, अगर सचिन पायलट राजस्थान के मुख्यमंत्री होते, ज्योतिराज सिंधिया मध्य प्रदेश की राजनीति के पीक पे होते, जतिन प्रसाद उत्तर प्रदेश की राजनीति के पीक पे होते, तो मैं डंके की चोट पे कहता हूं केंद्र में कांग्रेस की सरकार होती। तो कहीं ना कहीं ट्रांजिशन का ये जो समय है, आप किसी के चेहरे पे वोट ले सकते हैं। दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा में कोई फर्क नहीं है, यहां पे शिफ्ट करना चाहिए, यूथ की तरफ जाना चाहिए। चलिए ठीक है, राहुल तलान, अब अगर ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कांग्रेस मुख्यमंत्री नहीं बनाती है, अगर बहुमत सिद्ध हो जाता है, तो उसके बाद क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा अलग जा सकते हैं क्या? देखिए, राजनीति में संभावना व्यक्त करने का काम है सब हर किसी का, और राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। राजनीति बहुत अनप्रेडिक्टेबल होती है। तो अगर जो वहां मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है जैसा कि आप बोल रहे हैं, तो उनके पास ऑप्शन है, क्योंकि जो इतनी भी टिकट मिली उनमें से ज्यादा हुड्डा के समर्थकों को मिली टिकटें, और ये एक तरीके से हमने देखा भी था। लेकिन इसकी संभावना बहुत कम है, क्योंकि जो भी एंटी इनकम्बेंसी थी हुड्डा के खिलाफ जो लोग थे उसको काबू में किया है हुड्डा ने। ऐसा नहीं है शैलजा जी ने तेवर दिखाए थे फिर उनको काबू में कर लिया गया, अशोक तंवर आ गए। ठीक है, हुड्डा ने अपने आप को फॉर ग्रांटेड समझ लिया था, हरियाणा कांग्रेस के लिए सोचा कि हम ही आला कमान हरियाणा में। नहीं, तो आपको ये तो देखना ही होगा ना कि हुड्डा के अगर जो हुड्डा आज कांग्रेस से निकल जाते हैं हरियाणा में, तो कांग्रेस खत्म है। ऐसा नहीं है, हुड्डा ने कांग्रेस की लड़ाई लड़ी है। बीजेपी यही तो नाराजगी राहुल गांधी के मन में है। देखिए, यही तो नाराजगी है राहुल गांधी के मन में। राहुल गांधी और उसके बाद प्रबल ये चर्चा को इसलिए कर देता, कुमारी शैलजा कहती नजर आती है सोनिया गांधी के साथ मुलाकात हुई है, हमें नजरअंदाज नहीं कर सकता आला कमान। ये ठीक बात है। देखिए, नाराजगी हो सकती है, लेकिन जब कोई आप जीत आपकी झोली में डाल के देता है तो नाराजगी क्षण की होती है, वो 2 मिनट में धूल धसरित हो जाती है। अगर जो हुड्डा जीत डाल के दे रहे हैं कांग्रेस के में, हरियाणा को कांग्रेस जीत रही है तो हुड्डा की वजह से जीत रही, तो नाराजगी कोई मायने नहीं रखती है पॉलिटिक्स में। और ऐसा नहीं है नाराजगी स्थायी होती है पॉलिटिक्स में, कुछ क्षण की होती है, खत्म हो जाती है। अगर जो वहां कांग्रेस बहुत बुरा प्रदर्शन करती है तो हुड्डा को शिकार बनाया जा सकता है। जीते हुए हुड्डा को राजनीति का शिकार हरियाणा में नहीं बनाया जा सकता है। अगर जो वहां उनके साथ राजनीति करने की कोशिश हुई तो कांग्रेस के साथ उल्टी राजनीति हो जाएगी। जैसे कि पंजाब में आपने राजनीति की उनके साथ कैप्टन अमरिंदर के साथ, तो कांग्रेस का क्या हाल हुआ, आम आदमी पार्टी सरकार बना गई। तो वो भी हमें देखने की जरूरत है। हुड्डा, चलिए ठीक है संजीत कुमार जी, अब ऐसे में सवाल ये देखिए, अगर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनती है, बहुमत सिद्ध हो जाता है 8 तारीख को, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगर मुख्यमंत्री नहीं बनते, तो ये कद्दावरपन भूपेंद्र सिंह हुड्डा का क्या जारी रहेगा क्या, या फिर अलग चले जाएंगे? देखिए, सबसे पहली बात कि भूपेंद्र हुड्डा जी हमारे आदर्श नेता हैं, बड़े सीनियर लीडर हैं। ठीक। तो पहली बात, ये जो कयास अभी जो कयास मैं समझता हूँ एग्जिट पोल आते ही ये शुरुआत कर दी गई, इसके पीछे एक सोची समझी राजनीति मीडिया के अंदर ये तय किया गया है कि किसी तरह से स्पेकुलेशंस लेकर के जाना है। मैं समझता हूँ हरियाणा भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस पार्टी, मतदान तो हो गया ना सर? देखिए सर, मेरी बात सुनिए, जनता ने तो फैसला सुना दिया ना। कांग्रेस पार्टी के लिए हरियाणा का सीएम चुनना बड़ी बात नहीं है, आप कृपया विश्वास रखिए। कौन से 3 नाम है? कौन से 3 नाम है? चलिए ठीक है, पहला नाम मैं कह रहा हूं, पहला नाम मैं समझता हूं जो मैं वहां के लीडर्स हैं, बड़े नाम केवल भूपेंद्र सिंह, वो बड़े नाम ही खुद को नकारते नजर आए। लेकिन यहां पर
संजीत कुमार जरूर नाम दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, जुड़े आप, चर्चा में आप शामिल हुए। अब ऐसे में हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि कांग्रेस को बहुमत मिलता नजर आ रहा है। हालांकि 8 तारीख को यह पूरे तरीके से साफ हो जाएगा कि यहां पर बहुमत किसका, मुख्यमंत्री किसका। लेकिन चर्चा इस बात की, क्या भूपेंद्र हुड्डा विल बी नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा। फिलहाल चर्चा में इतना है। देखते रहे आप जनतंत्र टीवी। नमस्कार।